नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल अनहर्ड स्टडी पर। तो आज हम एक ऐसे एग्ज़ाम की बात करने वाले हैं जो कि राजस्थान में बहुत ही चर्चा में है। उस एग्ज़ाम का नाम है RPSC EOR। इस एग्ज़ाम की हम बात करने वाले हैं जिसका एग्ज़ाम कब होगा? 23 मार्च को 2025 को ये एग्ज़ाम होने वाला है। तो मोटा मोटा देखें तो हमारे पास अब 2 महीने भी नहीं बचे हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। इस एग्ज़ाम के अंदर ना 2 पार्ट हैं, पार्ट ए पार्ट बी। तो आज हम पार्ट बी के बारे में बात करने वाले हैं। जो पार्ट बी का सिलेबस देखेंगे हम क्या है। पार्ट बी क्या है ना, जो राजस्थान म्यूनसिपल एक्ट है ना 2009, उसके ऊपर बेस्ड है। ये पूरा का पूरा किस पे बेस्ड है? म्यूनसिपल एक्ट 2009। तो इसे अपने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 भी बोलते हैं। इसमें कुछ है ना, सिलेबस इतना डिस्क्राइब करके दिया हुआ है ना, अगर आप इसके सिलेबस के हिसाब से भी तैयारी करें ना तो आपका एग्ज़ाम अब भी निकल सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 या 12 दिन के अंदर है ना इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। जो पार्ट बी का सिलेबस है ना, इसे आप 10 से 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। जैसे इसके अंदर नगर पालिका का गठन और शासन दिया हुआ है, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका निधि और वित्त दिया हुआ है, नगर पालिका राजस्व दिया हुआ है, नगर पालिका विकास और नगर योजना, नगर पालिका की शक्तियाँ और अपराध, अभियोजनवाद और नियंत्रण। ये सभी क्या है ना, चैप्टर्स में बटे हुए हैं, अध्याय 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो इसमें कुछ चैप्टर स्किप किए हुए हैं। हमें सिर्फ टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें सिर्फ टोटल 9 चैप्टर पढ़ने हैं। चैप्टर तो इसमें ज़्यादा हैं पर हमें पढ़ने कितने हैं? सिर्फ 9 चैप्टर। 9 चैप्टर हमें पढ़ने हैं। 9 चैप्टर में मिला के ये थोड़ी बहुत धाराएँ हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर आपको धाराओं का ऊपर की सब हेडिंग याद है ना तो आपको सब कुछ अंदर का याद हो जाएगा। अंदर का याद करना हार्ड नहीं है, अंदर तो अपनों को समझना है। सिर्फ अंदर क्या है, समझना है। बाहर की जो सब हेडिंग होती है ना, जो जैसे हम मान लेते हैं धारा 51 है, धारा 51। धारा 51 किस में आएगी? कार्य संचालन और वार्ड समिति में आएगी। इसके अंदर धारा 51 क्या है कि ना, जो जो बैठकें होती है ना, बैठकें नगर पालिका की बैठकें होती है, बैठकों से संबंधित होती है धारा 51। तो अगर हमें बाहर का याद है ना तो अंदर का हमें ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि बैठक का कौन करवाता है, कितने समय में होती है, अगर अध्यक्ष नहीं बुला पाता है तो CMO बुलाएगा, CMO बुलाएगा तो कितने दिन में बुलाएगा, ये सब इसके अंदर चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे सिलेबस पे। हम अभी टॉपिक से हटेंगे नहीं, तो सिलेबस के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो अब देखो, ये था इतना, ये जो चैप्टर है 9। ठीक है, बस इसके अंदर जो है ना, नगर पालिका शक्तियाँ और अपराध, ये वाला जो है इसके अंदर धाराएं ज़्यादा है। ये 200 से लेके 298 तक है। 200 से लेके 298 नहीं, सॉरी 297 है, 298 नहीं है, ये 200 से लेके 297 तक है। मतलब यही सबसे बड़ा चैप्टर है। 98 धाराएं हैं इस चैप्टर के अंदर है ना। जुर्माना मतलब पेनल्टियाँ बहुत सारी हैं। पेनल्टियों की जितनी भी बात करेंगे ना तो कम है। पेनल्टियाँ ही पेनल्टियाँ दी हुई हैं। ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा हार्ड लगेगा पर बहुत ही ईजी है ये। हम इसको अपने ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे तो हमें आराम से हो जाएगा। इसके अलावा इसमें 3 नियम दिए हुए हैं। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका समान करे व अनुबंध नियम 1976। दूसरा दिया हुआ है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। तीसरा है राजस्थान नगर पालिका समितियों की शक्तियाँ या कर्तव्य और कर्तव्य नियम 2009। ये 3 नियम है। ठीक है, 9 चैप्टर हैं हमारे पास, 3 रूल हैं। और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है इसने? इसके अलावा हमें 8 योजनाएं दी हुई हैं। इसके अलावा हमें क्या मिली हुई हैं? 8 योजनाएं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी, इंदिरा रसोई योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, NULM और इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अलावा हमारे पास क्या है? 8 योजनाएं हैं। इसके अलावा हमारे पास है 8 योजना। तो 9 अध्याय हैं, 8 योजनाएं हैं, 3 नियम हैं। अगर हम ढंग से मन लगा के करें तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 15 दिन का काम है, जिसके अंदर हम इसको पढ़ भी सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं, उसका टेस्ट सीरीज भी लगा सकते हैं। अब बुक कौन सी लें? तो मार्केट में बहुत सारी बुक है, आप कोई सी भी ले सकते हो। चाहे वो कपिल चौधरी सर की हो, चाहे विकास गुप्ता सर की हो, चाहे जीतू सर की हो, कोई भी सर की हो। ठीक है, आप उसकी बुक खरीद सकते हैं और उससे पढ़ सकते हैं। जैसे मैंने पढ़ना चालू किया है तो मैं किसी को प्रेफरेंस नहीं करूँगा, पर मैं विकास गुप्ता सर है, ठीक है, उनकी बुक मैंने ले रखी है। जीतू सर के मैंने लेक्चर लगाए हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा हुआ है। जब लास्ट टाइम तैयारी की थी मैंने जीतू सर से पढ़ा था, लेकिन इस बार मैं थोड़ी RS की तैयारी कर रहा था तो विकास गुप्ता सर से कर रहा था।
तो मैंने विकास गुप्ता सर की बुक ली है। तो मैं किसी का भी प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उसकी किताब लो, चाहे वो जीतू सर हो, चाहे विकास गुप्ता सर हो, कपिल सर हो, तो आप किसी की किताब भी ले सकते हो। जो पार्ट बी है ना, पार्ट बी जितने भी लोग अभी तैयारी करते होंगे, कईयों ने तो अपनी तैयारी ख़त्म भी कर ली होगी, ठीक है, और कई अभी स्टार्ट करेंगे मेरे जैसे होंगे जो बंदे। तो मैं आज से अपना पार्ट बी चालू करने वाला हूँ। पार्ट बी हमें पता ही है 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो पार्ट बी 40 क्वेश्चन आएंगे, कितने आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। तो मोस्टली लोग यहाँ स्कोर करेंगे। अगर आप इस पार्ट में पीछे रह जाते हो, मतलब आप अगर 35 प्लस नहीं लेके आ रहे हो ना, तो आप एग्ज़ाम से सीधे ही बाहर हो। पार्ट है थोड़ा हार्ड रहेगा, ठीक है। ये इतना पार्ट भी इतना हार्ड नहीं है जितना कि हमें लग रहा है, ये बहुत ईजी है। एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसमें सोचोगे कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, तो भाई बात बनेगी नहीं। इसके अंदर आपको 35 प्लस स्कोर करना ही होगा, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। पार्ट ए है 80 नंबर का, पार्ट बी है 40 नंबर का। 40 में से आपको 35 प्लस स्कोर करना ही पड़ेगा। कंपटीशन होगा यहाँ पार्ट ए के अंदर, क्योंकि ये सब पढ़ के जाएंगे डर के मारे, ठीक है। कंपटीशन यहाँ रहेगा। जैसे पिछली बार करंट अफेयर का अच्छा वेटेज था करंट अफेयर्स का। पिछली बार हमने करंट अफेयर्स क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था, तो जिस वजह से बहुत नुकसान हुआ था हमें, ठीक है। तो कंपटीशन हमेशा पार्ट ए के अंदर ही रहेगा। नेगेटिव मार्किंग आपको पता ही है 1/3 होती है, ठीक है। जिसने भी अभी स्टार्ट नहीं करा, अगर वो आज से भी तैयारी स्टार्ट करेगा ना, तो उसका एग्ज़ाम आराम से क्लियर होगा। तो हम पार्ट ए के बारे में चर्चा कर लेते हैं, चलिए। ठीक है, ये रहा पार्ट ए। पार्ट ए बटा हुआ है सिर्फ ये ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आर एस लेवल का है, मतलब इसकी जो पोस्ट है वो आर एस लेवल की है। और लेकिन इसके अंदर सिलेबस बहुत कम है। सिलेबस में इसमें क्या है, सिर्फ राजस्थान जी के। राजस्थान जी के में आपको पता ही है क्या क्या होता है। हिस्ट्री होती है, ठीक है, और कल्चर होगा, जियो होगा, और राजस्थान की पॉलिटी होगी। जो इकोनॉमी होगी वो जियोग्राफी में ही आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इसमें सिर्फ इंडियन पॉलिटी दी हुई है। इंडियन पॉलिटी और करंट तो हर एग्ज़ाम में ही होता ही है। करंट अफेयर तो हर एग्ज़ाम में ही हो गई। सिर्फ इतना ही है। इतने में आप एक L10 और L11 की पोस्ट ले रहे हो, तो आपको और क्या चाहिए बताइए। इतना इजी पेपर है ये, ठीक है। तो अभी चलो हम इस तो हमारा सिलेबस है पार्ट ए का, इसको डिस्कशन कर लेते हैं। पहले तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति है। ये सिलेबस आप देख लेना, इसकी पीडीएफ आपको मिली जाएगी, तो डिस्कशन करने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा की ज़्यादा। तो मैं अभी बताने वाला हूँ हम लोग क्या करने वाले हैं। हम लोग तैयारी करने वाले हैं पार्ट बी की। इसकी पार्ट बी की कितने दिनों में कर लेंगे हम, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन। 15 दिन के अंदर जितने भी अपडेटेड योजनाएं होंगी, ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं, 9 के 9 चैप्टर, अध्याय मतलब, और 3 नियम, ये सब हम क्या करेंगे इन 15 दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप चाहो तो मेरे साथ भी तैयारी कर सकते हो, ताकि हम साथ चलते चलते तैयारी कर ले 15 दिनों के अंदर कंप्लीट सिलेबस की। और टेस्ट सीरीज है, आप अपनी मर्ज़ी से किसी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, किसी की भी बुक ले सकते हो। मेरा जो एक्सपीरियंस होगा तैयारी करने का वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँगा, और आप अगर उस हिसाब से करना चाहो तो उस हिसाब से कर लीजिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो आज का सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं। और हमारे चैनल पर बने रहना चाहते हैं तो बनिए, नहीं रहना चाहते तो भी मत बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुद की तैयारी करूँगा तो उस हिसाब से मैं यहाँ जो भी अपना शॉर्ट्स में याद करूँगा वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जिसको देखना हो देखे, ना देखे तो आपकी इच्छा है। तो चलिए हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं। बाय बाय, गुड बाय।